सोमेश्वर विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता को मेरा प्रणाम है। मैं हरीश मेहरा आप सभी लोगों के बीच में इसी सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। कुछ बातें हैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा था, तो डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से आप लोगों के बीच में बातें रख रहा हूँ। सर्वविदित है कि अभी 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा के लिए चुनाव की वोटिंग होनी है और हम सभी लोग फिर से एक बार यहाँ पे विधायक चुनने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं विधायक बनने की होड़ में, मगर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे नेता होते हैं जो केवल चुनाव के टाइम पर प्रकट होते हैं, जो केवल चुनाव के समय में लोगों के बीच में आते हैं, जिनका काम केवल लोगों से वोट पाने का है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले विगत कई वर्षों से देखा गया है कि ऐसे नेताजी केवल चुनाव के समय पे आके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। क्योंकि अभी हमारे यूं तो पूरे देश ने, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कि वो सोमेश्वर क्षेत्र की, तो हमारे सोमेश्वर क्षेत्र की जनता ने 2 साल पहले कोरोना जैसी महामारी को झेला। तो ऐसे महामारी के दौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेताजी आप कहाँ पे थे? आपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया? आपने क्षेत्र की जनता को कहाँ पे मदद पहुँचाई? जब पूरे क्षेत्र की जनता जो है दुख में थी, दर्द में थी, तो आपने उनके लिए क्या किया? क्या आप अपने घर से निकले? क्या आपने क्षेत्र की जनता की मदद करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले क्षेत्र की जनता ने प्राकृतिक आपदा जैसी चीज को झेला। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित रही, तमाम लोगों के मकान टूटे, आंगन टूटे, उनके खेत खलिहान टूटे, लेकिन ऐसे समय में भी आपने किसी की मदद नहीं करी। आपने कहीं क्षेत्र में जाने का नाम नहीं लिया। मगर ऐसा क्यों होता है? आप क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं करते हैं और हर बार चुनाव में आके आप जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इमोशनली क्या आपने इस क्षेत्र की जनता को केवल वोट पाने के लिए ही, यानी वोट पाने तक ही सीमित समझा है कि आपको जो है चुनाव के टाइम पे वोट दे दें और उसके बाद आप 5 साल नदारद रहें और आगे जैसे चुनाव आए आप फिर वहाँ पे एक्टिव हो जाएं? मगर ऐसा इस बार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। जनता इस बार ऐसे प्रत्याशी को चुनेगी जिन्होंने कोरोना काल में जनता की मदद करी, जो जनता कोरोना काल में जनता के दुख दर्द बांटने का जिन्होंने काम करा, जिन्होंने कोविड जैसे दौर में पूरे क्षेत्र में लगातार जाकर लोगों की मदद करने का काम किया, लोगों को राशन पहुंचाने का काम करा, लोगों के घर घर तक। वो भी अपने घर में रह सकते थे, वो उनके पास भी बहाना था कि कोरोना है, लॉकडाउन है, हम भी नहीं निकल सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के बारे में सोचा। उन्होंने क्षेत्र की जनता के दुख दर्द को समझा, पहचाना और चले गए सीधे जनता के बीच में। और जाए भी क्यों ना, वो हैं ही जनप्रतिनिधि, उनको चुना ही इसीलिए गया है कि वो क्षेत्र की जनता के लिए काम करें, उनके दुख दर्द के साथी बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमती रेखा आर्या जी, हमारी विधायिका। आप सही समझे हैं, कोरोना काल किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से लोगों की मदद यहाँ पे करी है। उसके बाद मैं बात करूँ प्राकृतिक आपदा में, अभी हाल ही में प्राकृतिक आपदा में भी उन्होंने जो है लोगों की मदद करी है, लोगों को तमाम प्रकार की जो है हर तरीके से सहायता पहुंचाने का काम करा है। तो इस बार मैं क्षेत्र की समस्त जनता से
करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूँ कि फिर से एक बार श्रीमती रेखा आर्या जी को फिर से दोबारा मौका दें। इन 5 सालों में उन्होंने पूरे क्षेत्र में हर गांव-गांव जाके विकास करने का काम किया है, गांव-गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम करा है। हो सकता है किसी गांव में वो मूलभूत सुविधाएं हो सकता है ना पहुंचवाई हों, तो इस बार आप क्षेत्र की जनता उनको फिर से मौका देंगे तो इस बार वो का सारे कार्य आपके पूरे होंगे। तो पूरे क्षेत्र की जनता से अनुरोध है विनम्र कि प्रत्याशी ऐसी चुने जो लगातार जनता के बीच में रहें, जनता के लिए काम करें, जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें और जनता के लिए हर संभव प्रयास करें विकास करने का। तो मेरे मित्रों, आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, फैसला आपके हाथ में है। इस बार कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी भूल नहीं करनी है। बस केवल 2 नंबर ईवीएम मशीन में दूसरे नंबर के बटन, कमल के बटन को दबाना है, श्रीमती रेखा आर्या जी को विजयी बनाना है। भूल न जाना इस बार, क्योंकि बात हमारे क्षेत्र के विकास की है, हमारे पूरे क्षेत्र की है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एक ऐसी कर्मठ महिला वो हैं जो हमेशा क्षेत्र के बारे में सोचती हैं, क्षेत्र के लिए जीती हैं। तो आइए सब मिलके फिर से एक बार उनको मौका देते हैं और एक समृद्ध सोमेश्वर वरन समृद्ध उत्तराखंड बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।